नमस्कार सभी लोगों को। मेरा नाम नीलेश केशवानी है। मैंने गेट 2023 में 774 रैंक यानी 774 रैंक सिक्योर की है। अभी मुझे ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एज अ कॉलेज मिल चुका है फॉर एमटेक सीएस ड्यू टू माय गुड रिजल्ट इन पीजीडब्ल्यूई। और मैं आज अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे मैं एक 774 गेट रैंक 774 से पीजीडब्ल्यूई में 78 नंबर सिक्योर कर पाया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी प्रिपरेशन गेटेड झील से की है। गेटेड झील में 2023 की गेट के लिए फरवरी 2022 से ही रजिस्ट्रेशन चालू हो गए थे। लेकिन मेरी लापरवाही के कारण कह सकते हैं शायद कि मैंने अप्रैल 2022 में रजिस्टर किया। मतलब मैं 2 महीना पीछे था रजिस्ट्रेशन करने में। और जब मैंने यहाँ पे आके सर से बात की तो तब तक 3 सब्जेक्ट जो कि थे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, सी प्रोग्रामिंग और डिजिटल लॉजिक, ये 3 सब्जेक्ट कवर हो चुके थे यहाँ पे। तो कह सकते हैं कि मैंने शुरुआत ही पीछे से की। और मैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद मॉड्यूल्स और वो सब लेके गया और मैम के लाइव लेक्चर्स से अधीर ना करते हुए मैंने पहला सब्जेक्ट ही डिस्क्रीट मैथमेटिक्स उठाया, जबकि अभी क्लास में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर चल रहा था। तो कह सकते हैं कि मैंने इधर एक गलती कर दी कि मैंने मैम की लाइव क्लासेस को फॉलो नहीं किया। फिर मैं मेरा स्ट्रैटेजी से चालू किया, जैसे कि हर किसी की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। तो मैंने जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है पहले उसको कंप्लीट किया। फिर जितने मेरे रिमेनिंग सब्जेक्ट थे जैसे कि सी और डीएल, उसको कंप्लीट करते हुए फिर मैम के साथ मैं लाइव लेक्चर्स के साथ आया। कंप्लीट इन द सेंस मैंने पहले लेक्चर्स देखे और साथ ही साथ मैम का बेसिक मॉड्यूल जो होता है यहाँ से प्रोवाइड होता है उसको सॉल्व किया था। उसके बाद मैं मैम के पेज पे आया था। जो लाइव क्लासेस के थ्रू मैंने थोड़े 1 महीना मैंने लाइव क्लासेस अटेंड की। फिर कुछ प्रॉब्लम्स के कारण कह सकते हैं मेरी जॉब, क्योंकि मैंने जॉब के साथ प्रिपेयर किया था, तो मैं वापस से कह सकते हैं लैग हो गया। मैम के लाइव रिकॉर्डिंग से मैं पीछे वापस हट गया था। साथ ही साथ कोचिंग में ऑनलाइन टेस्ट चलते थे, टॉपिक टेस्ट कह लें या फिर फुल लेंथ टेस्ट कह लें। मैंने उनको भी लास्ट के लिए छोड़ दिया था कि जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सो टेस्ट एज अ रिवीजन काम करेंगे और मुझे हेल्प करेंगे गलतियां समझने और उन्हें ठीक करने में। ये मेरी दूसरी गलती कह सकते हैं। लेकिन चूँकि मैं चीज़ों को साथ में नहीं ले पाया था, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने लगा और जिसके कारण इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स करके सब्जेक्ट होता है जो यहाँ बसंत सर पढ़ाते हैं, वो जब ख़त्म हो गया था तब मैंने उसे स्टार्ट किया। वो भी एज़ अ क्रूशियल टाइम, जैसे दिसंबर का समय, जब हमें टेस्ट पे ध्यान देना चाहिए। तो कह सकते हैं मेरा पूरा दिसंबर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एडवांस मॉड्यूल्स ने कंज़्यूम कर लिया, जिसके कारण मुझे जनवरी में सिर्फ जनवरी एज अ मंथ मिला कि मैं टेस्ट दे सकूं। तो चूंकि जनवरी में मेरे को टेस्ट देने थे और दिन के लगभग 3 टेस्ट बनते हैं अगर आप फुल लेंथ टेस्ट सारे कंसिडर करें, और उसके प्रिपरेशन के लिए मैंने अपनी जॉब से 1 मंथ का लीव भी लिया। और उसके बाद मैंने हर दिन लगभग 2 से 3 टेस्ट प्रिपेयर किए। टेस्ट में कंसिस्टेंसी थी पर स्कोर्स कम थे, सिंस जो सब्जेक्ट मैं पहले पढ़ चुका था जैसे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, सी प्रोग्रामिंग, वो अब उसके टेस्ट में जनवरी में दे रहा हूँ। तो एक काफ़ी लंबा गैप अप्रैल से जनवरी, जिसमें रिवीजन नहीं कर पाया क्योंकि मैं ऑलरेडी लैग बिहाइंड था। तो मैं सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़ता था और उसके एक मॉड्यूल सॉल्व कर पाता था। तो ये मेरी एक मिस्टेक कह सकते हैं। फिर आया फरवरी 5 2023, गेट 2023 का पेपर का दिन। पेपर काफ़ी इजी था इस साल का एज़ कम्पेयर टू 2022। लेकिन इजी पेपर के प्रोस भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं। पेपर इजी था, ये एक उसका प्रोस था, मतलब कह सकते हैं उसका एडवांटेज। और कॉन्स मतलब डिसएडवांटेज ये कि पेपर सिर्फ मेरे लिए नहीं सबके लिए इजी था। तो जब मैंने मार्क्स निकाले जो कि 15 फरवरी को आंसर की आ जाती है, तो मेरे मार्क्स आए थे 59। अगर इसी मार्क्स को हम पिछले साल के गेट पेपर से कंपेयर करें तो 59 नंबर्स पे अंडर 300 रैंक आ गई थी।
तो मुझे लगा कि अगर 300 नहीं तो 600 आ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरी रैंक आई 774, जो कि रिज़ल्ट आया 15 तारीख को। अब चूँकि मुझे पता था कि चीज़ें सबके लिए ईज़ी गई हैं। ऑनलाइन रैंक प्रेडिक्टर पे भी मेरे 600 के अराउंड मार्क्स आ रहे थे। मैंने यहाँ पे आके काउंसलिंग ली राजेश सर और जयश्री मैम से, तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट जन आईआईटी में चांसेस काफ़ी कम हैं। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि मैं दो दूसरी एग्ज़ाम्स होती हैं, जो और भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद, आईएसआई कोलकाता, इनकी एग्ज़ाम्स पे ध्यान दूँ और इनके लिए प्रिपरेशन चालू कर दूँ। मैंने एक हफ़्ते का ब्रेक लिया और फिर मैंने पीजीडब्ल्यूई की एग्ज़ाम्स जो होती है, जो कि इस साल मई में हुई थी, मई फर्स्ट वीक को, मैंने उसके लिए प्रिपरेशन चालू कर दी। साथ ही साथ मैंने आईएसआई कोलकाता की प्रिपरेशन भी चालू की। चूँकि आईएसआई का पेपर सब्जेक्टिव होता है, तो और पीजीडब्ल्यूई के बाद होता है, तो मैंने उस पे कम ध्यान दिया। मैं सोचा कि पीजीडब्ल्यूई पे ध्यान ज़्यादा देते हैं, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और टेक्निकल सेक्शन दोनों 50-50 में आते हैं और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे थोड़ा-सा मेरे पे पकड़ थी। तो अब 15 मार्च को मेरा रिज़ल्ट आया था 774 रैंक इन गेट 2023। उसके बाद कह सकते हैं कि जब मैंने यहाँ पे आके काउंसलिंग ली, तो उन्होंने बोला कि अब तो चांसेस बहुत ही कम हो चुके हैं और मैं अच्छे से प्रिपरेशन में जुट गया पीजीडब्ल्यूई की। जिस दिन मैंने पेपर दिया था पीजीडब्ल्यूई का, मेरे में कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मेरा गेट का रिज़ल्ट ऐसा था कि मेरे को खुद पे ही अविश्वास सा हो रहा था। लेकिन 17 मई को जब मेरा रिज़ल्ट आया पीजीडब्ल्यूई का, तो होपफुली मुझे 78 नंबर आए, जो कि कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा थे और मेरा सिलेक्शन हो गया ट्रिपल आईटी हैदराबाद में। ये तो कह सकते हैं कि मेरी गलतियाँ थी, जिनके कारण मैं कहीं न कहीं क्लास से पीछे हो गया। मेरी स्ट्रैटेजी जो थी वो मेरे पे ही उल्टी पड़ गई। आप ये गलतियाँ ना करें। आप अपना जो स्ट्रैटेजी है, कम से कम उसे तो फॉलो ही करें। और अंत में मैं आप सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ आपकी गेट 2024 की प्रिपरेशन के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप मेरी गलतियों से सीख लें और अपनी स्ट्रैटेजी और मैडम और यहाँ के मेंटर्स की मेंटरशिप पे भरोसा रखें। धन्यवाद।